अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये एक कीमती ख़जाना है जो गुज़र जाता है तो कभी वापस नहीं आता। आज हम बात करेंगे वक्त की कदर और आखिरत की तैयारी के बारे में। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम इसमें नेक अमाल करें और आखिरत की तैयारी करें, लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोग वक्त की कदर नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी को फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपना वक्त कहाँ सर्फ कर रहे हैं? क्या हम उस वक्त को अल्लाह ताला की इबादत में, कुरान की तिलावत में या नेक कामों में सर्फ कर रहे हैं? हमें यह सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका कल को हमने पूरा हिसाब अल्लाह ताला के सामने देना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर आज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। ये अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 54 में फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमें नमाज पाबंदी से अदा करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है, इसलिए दुनिया के कामों में देर करें। दुनिया के कामों में देर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की होनी है, तो हमें आखिरत की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और उसकी आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करनी चाहिए। हमें आखिरत की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमने दुनिया में जो कुछ भी किया है उसका हमने आखिरत में जवाब देना है, और आखिरत की ज़िंदगी के बाद कोई आगे ज़िंदगी नहीं होगी, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी होगी। यही हमारी असल ज़िंदगी होगी। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को आखिरत की तैयारी में सर्फ करें। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।